जिन, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले अलादीन का जादुई जिन। आप लोगों ने जिन के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें सुनी और देखी होगी, पर क्या हो जब कोई जिन शैतानी हो? नमस्ते, मैं नज़र हूँ और मैं आपको मेरी नज़र से एक दास्तान बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है जिन द हॉरर स्टोरी। वो सुबह भी आम सुबह सी थी। पंकज अपना ऑफिस बैग लेके काम के लिए निकल रहा होता है कि पीछे से लता की आवाज आती है, जरा सुनिए, आज घर जल्दी आ जाना, हमें डॉक्टर मेहता के पास जाना है चेकअप के लिए। पंकज और लता माता पिता बनने वाले हैं। ये उनकी पहली संतान है जिसके लिए वो बड़े ही खुश हैं। स्कूटर की आवाज पंकज का ध्यान खींच लेती है। आजा छोटे, तुझे मैं नुक्कड़ तक छोड़ देता हूँ। जी भैया, बस 2 मिनट बोल के पंकज अपने बड़े भैया करण के साथ चला जाता है। पंकज के लिए उसके बड़े भैया करण राम समान है। उनकी हर बातें बिना टाले सुन लेता है। नुक्कड़ में पहुंचते ही उन्हें नीरज दिखता है। पंकज स्कूटर से उतरकर नीरज की तरफ जाके बोलता है, भैया आप यहाँ किसकी राह देख रहे हो? इतने में गुस्से में नीरज कहता है, तू जा अपना काम कर, ज्यादा पंचायत मत कर। नीरज बड़े ही गुस्सैल स्वभाव का होता है जिसकी किसी से भी नहीं बनती। घर से पैसे चुराना, नशा करना, वो बुरी संगत में पूरी तरह फंस चुका था। यहाँ पर घर में लता किचन में अपनी जेठानी नैना के साथ घर के काम में व्यस्त हो जाती है। तभी नैना बोली, तुम जाकर आराम क्यों नहीं करती लता? ऐसी हालत में तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए। जेठानी की बात मान के लता आराम करने चली जाती है। तभी नीरज आ जाता है और कहता है, मुझे जोरों की भूख लगी है, खाना बाना कुछ बनाया या सिर्फ आराम ही हो रहा है? नैना किचन से आवाज लगाती है, हाँ भैया तैयार है खाना, आप बैठिए मैं परोस देती हूँ। लता आराम करने चली जाती है और नीरज किचन में चला जाता है। नीरज मन ही मन में दोनों भाभियों के लिए गुस्से में बड़बड़ाते रहता है। नीरज किचन में आके बैठता है। इतने में ही फोन की रिंग बजती है और नैना बिना खाना दे बाहर आ जाती है। खाना ना दे के भाभी सीधे बाहर चली। ये देख के नीरज को और गुस्सा आता है और खुद से ही खाना लेता है। नैना किचन में आती है और नीरज भाभी पर बरस पड़ता है और अपने कमरे में चला जाता है। तभी दूध लेकर नैना लता के पास जाती है और कहती है, दूध पी लेना, और भैया आज ज्यादा गुस्से में है तो यही रहना, मैं मार्केट जाकर आती हूँ। पर बाद में जो होने वाला था किसी ने सोचा भी नहीं था। 1 घंटे बाद नैना घर के लिए सब्जियां लेके आती है और देखती है तो क्या भीड़ जमा हुई होती है और घर का दरवाजा खुला हुआ है और रास्ते से लेकर घर के अंदर तक खून के छींटे और खून से भरे पैरों के निशान बने थे। नैना भागी भागी घर के अंदर जाती है तो वहाँ लता पागलों की तरह हंसते हुए दिखती है। वो लता के पास जाकर उसे पूछती है, क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ और तुम्हारा बच्चा कहाँ गया? क्या हुआ अचानक लता के साथ? क्या नीरज लता की इस हालत का जिम्मेदार है या कुछ और है? नैना नीरज को आवाज लगाती है पर वो घर पर नहीं रहता। नैना तुरंत बाकी सबको फोन करके घर का हाल बताती है। सब घर दौड़े आते हैं और नैना से पूछते हैं, पर नैना को कुछ पता ना होने के वजह से कुछ पता नहीं चलता। लता को फौरन अस्पताल लेकर जाते हैं पर रास्ते में ही लता की मौत हो जाती है। लता के मरने का राज उसी के साथ चला जाता है। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट पार्ट आते ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए।